रखते हुए आदरणीय शिवमूर्त राम जी मंच पर विराजमान, गाजीपुर के सांसद जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भाई गोपाल यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय तहसीन अहमद जी, नगर के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव जी, नगर के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, भाई डॉक्टर समीर सिंह जी, सम्मानित सुशील जायसवाल जी, जगत मोहन बिंद जी, सम्मानित मातृशक्ति को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान नमन करता हूं। उसके पहले पुनः एक बार फिर सांसद जी को भी नमन करता हूं। वाह, आदरणीय मेरे मित्र, मेरे साथी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर इतना चर्चा क्यों हो रही है? आजादी के इतने दिन बाद भी हम लोग कभी नहीं चर्चा की, और किए तो मात्र उस आजादी के बाद जो ग्रंथ मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित, उस ग्रंथ के अधिकार को पा करके हम बहुत आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन मेरे मित्र, मेरे साथी, आज स्थितियां अच्छे दिन की ऐसी आ गई कि 10 साल हो गया हम अच्छे दिन खोज रहे हैं। किस मामले में अच्छे दिन आया, यह बात समझ में नहीं आ रही है। नौजवानों के चेहरे से मुस्कान खत्म हो गई, बेरोजगारी का आलम है, व्यापार खत्म हो जा रहा है। और किसान भगवान, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलाबाजी के तहत कहा करते हैं, अन्नदाता भगवान। वाह, अन्नदाता भगवान है यही किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांग को लेकर आए थे। आपने आंसू गैस छोड़ा था, जाड़ा गर्मी बरसात तपन झेल लिए, क्या वो भगवान नहीं थे? इस बात पर विचार करना होगा, इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर मोदी जी के अच्छे दिन हैं कहां? मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। मोदी जी ने तो हमारे समाज व्यापारी को भी कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जीएसटी के माध्यम से कितना आपको फायदा हो गया? अडानी अंबानी जैसे लोग बड़े बड़े मार्ट की दुकानें खोल रहे हैं और छोटे छोटे दुकानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये इतना योग्य सरकार है, बुद्धिमान सरकार है, विश्व गुरु बनने जा रही है। कहते हैं बुद्ध विश्व गुरु हम बन जाएंगे, देश बन जाएगा। आखिर में कब? जब शिक्षा से नौजवानों को वंचित कर दोगे तब। शिक्षा पढ़ने वाले लड़कों के लिए कॉपी और किताब पर 18% जीएसटी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जहां लोग मरने के बाद मुफ्त कफन दिया करते हैं, कफन पर भी 18% जीएसटी लगाने का अच्छे दिन वालों का यह कार्यक्रम है। मैं कहना चाहता हूं, है नौजवान, है साथियों, इस पर विचार करना होगा। आप रोजगार तो बाप अभी नौकरी कर रहा है, बाप अभी पेंशन का इंतजार कर रहा है, और तब तक अग्निवीर के माध्यम से 4 साल की नौकरी करके वह रिटायर हो रहा है। यह सोचने की बात है, विचार करने की बात है। आखिर आप कब समझेंगे? जब संविधान बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि संविधान की एक बात नहीं बदलने दूंगा, संविधान नहीं बदलने दूंगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि श्रम कानून, एक मिल फैक्ट्री में हमारा क्षेत्र एक गरीबों का क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक गरीब दिल्ली, बंबई, गुजरात में जाकर काम करते हैं। पहले कानून था कि 8 घंटा से ज्यादा आप काम करवाओगे तो ओवर ड्यूटी देना पड़ेगा। अब मिल फैक्ट्री के मालिकों ने 8 घंटा नहीं 12 घंटा अपने स्वेच्छा से काम लेंगे, तब कोई भी आप
उनके ऊपर मुकदमा, केस और कोई एप्लीकेशन कहीं भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो है यह संविधान की एक पुस्तक, संविधान का एक पन्ना तो बदल गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कमाने कौन जाता, मिल फैक्ट्री में कौन काम करता, उनके हृदय में हाथ रख करके आप विचार करो। यह सामान्य बात नहीं है, एक अधिकार छीनने की बात है। एक उनसे पूछो जो गरीब परिवार का बेटा जाकर के दिल्ली बंबई के सड़कों पर भटकने का काम करता है, और वाह अच्छे दिन कहां गए, अच्छे दिन कहां गए। और नहीं तो उसको डिटेल से बताएंगे माननीय सांसद जी, लेकिन कहना चाहता हूं बड़ा मोहब्बत से, कहते मैं गाय के खून एक बूंद जमीन पर गिरने नहीं दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं गाय का खून एक बूंद नहीं गिरने दूंगा, लेकिन गाय के कत्ल खाना से, स्लॉटर हाउस से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 250 करोड़ रुपया उससे चंदा लेने का काम किया। इस बात पर आप विचार करें। गौ रक्षक हैं, ये गौ के पालक हैं, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। समय कम है। माननीय सांसद जी सोच रहे हैं कि जल्दी खत्म करें, मैं खत्म करने वाला हूं। इसलिए मेरे मित्र, मेरे साथी, एक कोरोना काल में एक इंजेक्शन लगवाया जबरदस्ती। जो नहीं लगवाएगा न ट्रेन का टिकट, न प्लेटफार्म पर जाएगा। साहब भैया समझ जा, प्लेटफार्म पर नहीं जाएगा, जबरदस्ती घर घर जाकर लगवाए। और लगवाने के बाद उस कोरोना वाला कंपनी, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी